आज जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म के वीर योद्धाओं के इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है उन्हें जातियों में बांटकर, इसकी शुरुआत राजनेताओं ने की है। आपने कभी किसी राजनेता को ये कहते हुए तो नहीं सुना होगा, आओ मेरे अल्लाह के वंशजों, आओ मेरे यीशु मसीह के वंशजों। लेकिन आपने राजनेताओं को ये कहते हुए अवश्य सुना होगा कि आओ मेरे सरदार पटेल के वंशजों, आओ मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों, आओ मेरे लव कुश, आओ मेरे महाराणा प्रताप, आओ और मुझे वोट दो। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म को बांटने की मंशा आतंकवादी शुरू किए थे, हमें लड़ाने की मंशा, और हमें हमारे देश को लूट कर ले गए, उसी सोच को आज के राजनेता दोहरा रहे हैं। कहने को तो वो इस देश के राजनेता हैं, लेकिन उनकी मेंटलिटी आतंकवादियों वाली है। क्या सनातन धर्म में जन्म लेना पाप है? क्या क्षत्रिय होना पाप है? जिस तरीके से क्षत्रियों के इतिहासों का बंदरबाट कर दिया जाता है, जिस तरीके से हमारे ही भाइयों से हमें लड़ाया जाता है, क्या ये उचित है? जी, हम बात कर रहे हैं मिहिर भोज प्रतिहार के ऊपर, जिनके इतिहासों का बंदरबाट कर दिया गया है और जिसकी वजह से आज हमारे सनातन धर्म के दो प्रिय समाज आपस में भिड़ गए हैं। अगर आपको मिहिर भोज की जाति जानने की इतनी ही चुल मची है, तो वो लक्ष्मण के बड़े बेटे अंगद के वंशज के आगामी पीढ़ी जो चली, उसमें मिहिर भोज का जन्म हुआ था। तो जब रामचंद्र कुर्म क्षत्रिय थे, तो फिर मिहिर भोज गुर्जर या राजपूत कैसे हो गए? मिहिर भोज कुर्म क्षत्रिय थे। जिस तरीके से उत्तराखंड के हमारे क्षत्रिय भाइयों को कन्वर्ट किया गया ज़मीनी स्तर पे, अब हम बात करते हैं क्षत्रियों को तोड़ने की मंशा कब शुरू हुई, क्षत्रियों को कब से तोड़ना शुरू किया गया और क्यों तोड़ना शुरू किया गया? क्योंकि क्षत्रिय की जनसंख्या इतनी है कि अगर क्षत्रिय एक हो जाए तो इस देश पे दोबारा कभी किसी को राज ना करने दे। लेकिन ये क्षत्रिय की सहनशीलता है कि आज हमारे मातृभूमि को छल्ली करके, हमारे देश के धरोहर को छल्ली करके भी आप इस देश पे राज कर रहे हैं। ये क्षत्रिय की देन है। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की, जिस समय भाटों की झूठी वंशावली के आधार पर क्षत्रियों को बांट दिया गया। जमीनी स्तर पर कुर्म क्षत्रियों को और कुर्म क्षत्रिय के रिच पार्ट को, जमींदार को राजपूत बनाया गया। अगर हम इतिहास में जाएं और इतिहास की बात करें तो राजपूत की उत्पत्ति मध्यकाल में हुई है, लेकिन उनकी जड़ें भी कुर्म क्षत्रिय है। अगर हम बात करें किसी योद्धा की, अगर हम बात करें श्री कृष्ण की, तो कृष्ण के इतिहासों का बंदरबाट करके भी राजनीति की जाती है। जिस तरीके से ये राजनेता क्षत्रियों के इतिहासों का बंदरबाट करके अपनी टोपी चमकाते हैं, उसके बावजूद भी हम क्षत्रियों की कोई इज्जत नहीं है। और जब से क्षत्रियों को तोड़ा गया है, तब से लेकर आज तक क्षत्रिय कभी भी एक साथ मिलजुल कर खुशी से नहीं रह पाए। कहने को तो सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, लेकिन यहाँ पे क्षत्रियों को या तो इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए क्षत्रिय मरे हैं, या क्षत्रियों को ही शूद्र बनाकर मारा गया है। जब से क्षत्रियों को तोड़ा गया, तब से लेकर आज तक क्षत्रिय सिर्फ टूटते ही आए हैं। कभी झूठी वंशावली के आधार पर, तो कभी इतिहासों को, अपने ही पूर्वज के, अपने ही माता पिता के इतिहास को न जानने की वजह से हमेशा लड़ते आए। अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो उस वक्त तक कुर्म क्षत्रिय थे।
जो कि इस देश और इस मातृभूमि को हमेशा से सींचते आए, संभालते आए। उसके बाद हमारे ही भाइयों को झूठी वंशावली के आधार पर राजपूत बनाया गया, जो कि रिच पार्ट को राजपूत बनाया गया, और उस रिच पार्ट से कुरुम क्षत्रियों को लड़ा दिया गया कि ये अलग अलग जाति है। अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्षत्रियों को लड़ाया गया है, और वो मंशा आज तक होती आ रही है। इसकी शुरुआत तो किसी आतंकवादी ने की थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस देश में जो कहने को तो ये देश कहता है लोग कि इस देश की आज़ादी में हमारा भाग रहा है, हमारा भाग रहा है, हमारे जाति के लोग रहे हैं, लेकिन ये देश जो हमारा है, ये गुलाम कैसे हुआ, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। इस देश को गुलाम बनाने के पीछे किसका हाथ था? बाबर को खत किसने लिखा था? मैक्स मुलर को संस्कृत आती थी? वेदों में जोड़ तोड़ किसने किया? कुछ गद्दार मेंटेलिटी के लोग यहीं के थे, जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ, जिसकी वजह से आतंकवादी हमारे देश को लूट कर ले गए। और आज जिस तरीके से क्षत्रियों को बांटा जा रहा है, अगर हम बात करें, क्षत्रिय हमारे ही भाई हैं, करनी सेना के लोग, जो कि ज़मीनी स्तर पे कुटुंब क्षत्रियों को ही राजपूत बनाना चाहते हैं, और उनके यंग जनरेशन जिनको इतिहास नहीं पता है, हमारे ही पार्ट को तोड़ भी रहे हैं और हमें ही गंदी गालियाँ भी देते हैं।